गजा को कब्जाने के ख्वाब देख रहे इजराइल अमेरिका को हमास ने तगड़ा झटका दे दिया है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने यह ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हाल में इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अगर इजराइल हमास की शर्तों के हिसाब से तैयार करदा ड्राफ्ट पर डील करने को तैयार है तो ठीक, वरना वो अपने कैदियों को भूल जाए। अमेरिका और इजराइल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये डील हो जाए, क्योंकि उनका इस जंग में बेहद नुकसान हो चुका है। लेकिन हमास, एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप, दो सुपर पावर देशों को घुटनों पर ले आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि इतने से मिलिटेंट ग्रुप ने इतने बड़े दो सुपर पावर देशों को घुटनों पर ला दिया कि वो डील करने के लिए मजबूर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन हमास अपनी शर्तों पर अड़ा है। हमास इजराइल अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हमास ने साफ कर दिया कि जब तक गजा से इजरायली फौज वापस नहीं जाएगी, तब तक हम इजराइल को सबक सिखाते रहेंगे। हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, यही हमारा ईमान है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ग्रेटर इजराइल के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल की शैतानी नजरें गाजा पर हैं और इसको पाने के लिए ये दोनों देश एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मगर इजराइल और अमेरिका के नापाक मंसूबों पर हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान लगातार पानी डाल रहे हैं। गाजा में तकरीबन 2 सालों से जंग जारी है और इजराइल अपना एक भी हदफ हासिल नहीं कर पाया है, जिसके चलते अब वो डिप्लोमेसी के बहाने से फिलिस्तीनियों को बहला फुसलाकर गाजा खाली करवाना चाहता है। मगर रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को अमेरिका इजराइल की चालाकियां बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए उसने कतर में चल रही सीज फायर टॉक्स को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। TRT ग्लोबल के मुताबिक हमास ने कैदियों की रिहाई और सरेंडर के ताल्लुक से इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानों को खारिज कर दिया है और इसे हार का वहम कहा है। फिलिस्तीनी ग्रुप ने कहा कि इजरायली कैदियों की रिहाई सिर्फ हमास की शर्तों के मुताबिक समझौते के जरिए से ही होगी। टेलीग्राम के जरिए से जारी एक बयान में हमास सियासी ब्यूरो के सीनियर मेंबर इज्जत अल-रिश्क ने नेतन्याहू के उस बयान की मजम्मत की, जिसमें उसने कहा था कि गाजा में इजरायली कैदियों की बिना शर्त रिहाई होगी और हमास का गाजा से खात्मा होगा। अल-रिश्क ने कहा, नेतन्याहू के जरिए सभी कैदियों को आजाद करने और हमास को सरेंडर के लिए मजबूर करने की बात नेतन्याहू की हार की नफसियाती वजह को दिखाता है, न कि जमीनी हकीकत को। अल-रिश्क ने तर्क दिया कि इजराइल फौजी मुहिम के जरिए से कैदियों को वापस लाने में पहले ही नाकाम हो चुका है और कबूल किया कि हमास के साथ एक संजीदा डील ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। उन्होंने गाजा की महकूमी की किसी भी सोच को खारिज करते हुए जोर देकर कहा, हमास के जरिए तय शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी समझौते के बिना कैदियों की रिहाई नहीं होगी। गाजा सरेंडर नहीं करेगा। जिस तरह हमास की गाजा की सरजमी पर हुकूमत चलती है, वैसे ही हमास की सीज फायर डील पर भी हुकूमत चलेगी और किसी भी समझौते की शर्तें भी हमास तय करेगा। कुल मिलाकर हमास के सीनियर लीडर ने खुली चेतावनी देते हुए वाजे कर दिया है कि हमास ग्रुप और फिलिस्तीनी सरजमी एक दूसरे के मुतबादिल हैं। सीज फायर डील होगी तो हमास की शर्तों पर होगी, वरना हमास गाजा में इजराइल को नाको चने चबवाता रहेगा। कतर में सीज फायर डील फाइनल करने के लिए कोशिश जारी है। अमेरिका, इजराइल दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 हफ्ते में एक सीज फायर डील अमल में आ जाएगी, मगर हमास ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी डील पर रद्द अमल का इजहार उसी सूरत में करेगा जब इजराइल अमेरिका से गाजा में परमानेंट सीज फायर की गारंटी मिलेगी।